नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी और बीएसटीसी के लिए शानदार ये टेस्ट सीरीज अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान जीके का ये स्पेशल मॉडल पेपर समझ सकते हैं आप, और आज ये सुपर टेस्ट होगा दोस्तों। क्या हर रोज आप कहते हैं ना सर कतई जहर क्लासेस, तो रियल में बताना चाहूँगा रोजाना तो आप कहते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि ये आज जो है कतई जहर क्लासेज होने वाली है दोस्तों। अब समय है पढ़ने का, सुनहरा अवसर है आपके पास पढ़ने का, तो भैया आप पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम दोस्तों सर पर है भैया, ज़रूर से ज़रूर अपना थोड़ा सा समय एग्ज़ाम के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। सुपर टेस्ट विद एडवांस, कोशिश यही रहेगी अगर ना भी हो लेकिन सुपर टेस्ट पढ़ेंगे, बहुत सुपर फास्ट। अगर जवाब दे सको तो दे दियो, नहीं तो दोस्तों लास्ट तक बने जरूर रहना है ना। चलिए तो दोस्तों, इनमें से असंगत चित्रकला संस्थान है और यहाँ पे संस्थान दे रखा है। अंकन जो संस्थान है भीलवाड़ा में है, चितेरा संस्थान जो जोधपुर में है, पैग संस्थान जयपुर में, दोहरा संस्थान बाड़मेर में नहीं है। फिर सर कहाँ पे? ये जोधपुर में। दोस्तों ये असंगत है तो मतलब कहाँ हो गया? जोधपुर हो गया। बिहारी सतसई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई थी? बिहारी सतसई की जो रचना है ना, कौन से शासक के शासनकाल में हुई थी? आपने कहा सर मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में। चलिए तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। दोस्तों ये बिहारी सतसई लिखी किसने थी? बिहारी ने लिखी थी दोस्तों, है ना, बिहारी मल ने लिखी थी। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नंबर 3 क्वेश्चन है, जयपुर शैली की जो मुख्य विशेषता है ना, ये क्या है? जयपुर शैली की मुख्य विशेषता कौन सी सही है, मतलब इनमें से, है ना। प्रमुख पशु पक्षी की बात करें, घोड़ा और मोर दे रखा है जो कि सही है। प्रमुख वृक्ष की बात करें, पीपल और वट दे रखा जो सही है। प्रमुख रंग यहाँ का हरा है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उपरोक्त सभी। नंबर 4 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो है ना दोस्तों, ये कहलाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है कुषाण काल, गुप्त काल, हर्यक काल या फिर जो है मौर्य काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग दोस्तों गुप्त काल कहलाएगा, हमेशा ध्यान रखना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि इंडिया जीके में ही पूछा जाए, आपको राजस्थान जीके में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों डूंगरपुर का जो हड़मतिया मेला है ना, कब भरता है ये आपको बताना है। डूंगरपुर का जो हड़मतिया मेला है, ये आपसे क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है, हड़मतिया मेला कहाँ पर भरता है? आप लिखेंगे वहाँ पे डूंगरपुर। दोस्तों क्या लिखेंगे? डूंगरपुर लिखेंगे। तो ये कब भरता है? आपने कहा सर कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा दोस्तों। और माघ पूर्णिमा की मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, माघ पूर्णिमा को तो बेणेश्वर मेला भरता है, मैंने आपको कई बार बताया, माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है। और दोस्तों वैसे अगर बात करें वैशाख पूर्णिमा की, तो दोस्तों वैशाख पूर्णिमा है ना, आप सबको जानकारी है। वैसे वैशाख पूर्णिमा दोस्तों किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है ना। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में खंभों का अजायब घर स्थित है? राजस्थान के कौन से जिले में खंभों का अजायब घर है? दोस्तों कई प्यारे भाई बहन यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर पता नहीं कौन सा पाली होगा या सिरोही होगा, दोनों में से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। रणकपुर को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं कि भाई खंभों का अजायब घर है। इसका निर्माण कुंभा के समय हुआ था, धर्णकसा ने इसका निर्माण करवाया था, शिल्पी इसका देपाग था। मंदिर जो रणकपुर में है, यहाँ पर वैश्य मंदिर है। चलो साहब बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता द्वारा की गई? दोस्तों कुंडा पंथ की स्थापना कौन से लोक देवता द्वारा की गई? मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, वीरकल्ला जी या भूरिया बाबा जी? दोस्तों मल्लीनाथ जी हो जाएगा आपका राइट आंसर है ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, बिल्कुल सर है हमारे लिए न्यू। तो दोस्तों तिलवाड़ा में इनका मंदिर है, लूनी नदी के किनारे। चैत्र मास में इनका मेला भी भरता है दोस्तों, चैत्र मास में 1 महीने का। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर कहा जाता था? राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुर्जरेश्वर कहा जाता था? तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हम क्यों गलत करेंगे, है ना सर। ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो साहब ए ऑप्शन हो जाएगा। और प्रतिहार दोस्तों ये जो थे ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे बाद में, है ना। नंबर 9 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस लोक देवता ने उग्मसी भाटी से योग साधना की दीक्षा ग्रहण की थी? कौन से लोक देवता हुए जिन्होंने जो है
उगम सी भाटी से अपनी योग साधना की दीक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों वो तलीनाथ जी थे। कौन थे? तलीनाथ जी, मतलब कि राइट आंसर आई मीन्स बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इनकी पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम था रूपा दे, है ना। और रूपा देव की प्रेरणा से इन्होंने वहाँ से दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 10 क्वेश्चन है, राजस्थान में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीनतम मरण मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। महिषासुर मर्दिनी की जो प्राचीनतम मरण मूर्ति जो प्राप्त हुई है ना, वो नैनवा से हुई है। और नैनवा कहाँ पर है? आपने कहा सर बूंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 क्वेश्चन है, चिकारा वाद्य यंत्र मुख्यतः जो है कौन सी जाति अपने काम में उपयोग लेती है? चिकारा वाद्य यंत्र जो है ना, चिकारा वाद्य यंत्र कौन सी जनजाति प्रयोग में लेती है? तो दोस्तों सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा मेव जाति। दोस्तों कौन सी? मेव। और मेव जो है ना सर्वाधिक कहाँ पे रहती है? अलवर और भरतपुर साइड में रहती है दोस्तों। मेव और गरासिया दोनों का है, वैसे बात की जाए तो दोनों का है वैसे ये। ठीक है, मेव और गरासिया इसमें ऑप्शन नहीं, अगर ऑप्शन होता तो अव दोनों या फिर स दोनों, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जिसे हम कहते हैं आज लोहागढ़ दुर्ग, है ना। तो इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों कब करवाया था? 1733 से लेकर 1741 के मध्य दुर्ग का निर्माण होता है। सूरजमल ने इसका निर्माण कराया। जो भी प्यारे भाई ने बता रहे सर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो साहब डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के मैं बीच में मजाक भी नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा आपके लिए, है ना। चलो नंबर 13 क्वेश्चन है। नंबर 13 क्वेश्चन है, शासन प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु महेंद्र राज सभा की स्थापना किसने की थी? शासन, दोस्तों देखिएगा, शासन प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु महेंद्र राज सभा की स्थापना किसने की थी? आपने कहा सर महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और कब की थी? बोले सर 1880 में महेंद्र राज सभा की स्थापना, ध्यान रखना, महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। इनका जो शासनकाल रहा था दोस्तों वो रहा था 1874 से लेकर 1884 तक। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किस मुगल शासक के समकालीन जयमल और पत्ता थे? जयमल और पत्ता कौन से मुगल शासक से भिड़े थे या फिर समकालीन थे? शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब या अकबर? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो थे ना दोस्तों, ये देखिए राठौड़ जो कल्ला थे, राठौड़ और कल्ला जो देखिए राठौड़ कल्ला और कौन? जयमल, ये हनुमान पोल पर दोस्तों हुए थे, शहीद हुए थे या वीर गति को प्राप्त हुए थे। रावत पत्ता जो थे वो कहाँ पे? वो राम पोल पर वीर गति को शहीद हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय दोस्तों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जो युद्ध हुआ था ना 1567 वाला, तीसरा शाखा उसमें, है ना। गुजरात के सोलंकी शासक अजयपाल के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? आपने कहा सर गुजरात के सोलंकी शासक अजयपाल के समय मेवाड़ के जो शासक थे ना सर वो थे ए ऑप्शन सामंत सिंह। चलो साहब सामंत सिंह थे मेवाड़ के शासक दोस्तों। ठीक है, 1174 में इन दोनों के मध्य युद्ध भी हुआ था जिसमें अजयपाल हारे थे दोस्तों, ध्यान रखना ये चीज़ भी। नंबर 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पश्चिमी बनास योजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? पश्चिमी बनास योजना के कौन से जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है? आपने कहा सर सिरोही को होती है। तो चलिए साहब पश्चिमी बनास तो सिरोही ही होगा, और कौन सा होगा, है ना, पिंडवाड़ा तहसील में निर्मित है ये वाला दोस्तों। ये परियोजना कहाँ पे? पिंडवाड़ा में निर्मित है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, महारावल ससमल जो है कहाँ का शासक था? महारावल ससमल जो है कहाँ का शासक था? सिरोही या डूंगरपुर या बांसवाड़ा या जैसलमेर? काफ़ी भाई बहन यहाँ पे क्या करेंगे पता है आपको? करेंगे सिरोही करेंगे, लेकिन सिरोही नहीं होगा, सिरोही दोस्तों नहीं होगा। और राइट आंसर होगा महारावल। पूछ लिया ना तो आपको डूंगरपुर के साथ जाना पड़ेगा। ये भी गोहिल शासक था दोस्तों, इन्हीं के समय आसकरण की पत्नी जो थी ना प्रेमल देवी ने 9 लखा बावड़ी का निर्माण कराया था डूंगरपुर में। ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए नंबर 18 क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्द मड का तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ना। राजस्थानी शब्द जो है मड का तात्पर्य दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। देखिए मड अलग होती है चीज़ और एक मड अलग चीज़ होती है। ठीक है, मड का मतलब हो जाएगा किला, या फिर हम कह सकते हैं इसे दुर्ग कह सकते हैं ना, दुर्ग भी कह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मड कैसे कहते हैं दोस्तों? एक वेशभूषा को कहते हैं।
किसी वेशभूषा को हम मड कह सकते हैं, जैसे एक नहीं आप कह करो नहीं मारवाड़ी में ड्रेस है भाई, है नी, तो ड्रेस है आ मड जक यानी भाई थार कैडी मड करी सा हैं, तो आज की मड यानी आ मड है, ठीक है सा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, कोडम दे जो थी वो कौन थी दोस्तों? कोडम दे थी सर, पता नहीं कौन थी कोडम दे, हमें पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा साहब, इतना गुस्सा ना करो, है ना। कोडम दे जो थी ना, ये राव जोधा की दोस्तों कौन थी? पत्नी थी। राव जोधा की क्या थी दोस्तों? पत्नी थी या मां थी? तो देखिए दोस्तों, कोडम दे जो थी ना, ये राव रणमल की पत्नी थी और जोधा की मां थी, है ना, हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, मरु चक्र नाम से पत्रिका किसकी है दोस्तों? मरु चक्र नाम से जो पत्रिका है ना, ये किसकी पत्रिका है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर। आपने कहा सर इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए, रूपायन संस्थान जयपुर की मरु चक्र नामक पत्रिका है दोस्तों, डी ऑप्शन रूपायन संस्थान की हो जाएगा। और चलिए, और जो मरुवाणी है ना दोस्तों, मरुवाणी राजस्थानी प्रचारिणी सभा की है मरुवाणी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ताराचंद 1857 विद्रोह के क्रांतिकारी थे। ताराचंद जो है ना 1857 विद्रोह के क्रांतिकारी थे, जो किस जिले के निवासी थे दोस्तों? कौन से जिले के निवासी थे? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा टोंक के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के थे? टोंक के निवासी थे, ठीक है। और इनको बाद में तोप से उड़ा भी दिया गया था। वैसे अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग किसने कहा दोस्तों? अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग किसने कहा था? ये सूर्यमल मिश्रण ने कहा, या फिर जयदयाल भटनागर, या शंकरदान सामोर ने, या केशव सिंह भारत ने? दोस्तों, कवि शंकरदान जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन में, नंबर सी ऑप्शन, इनमें देशभक्ति की जो भावनाएं थी कूट कूट के भरी थी, और इन्होंने कविताएं भी लिखी थी, बहुत सारी देशभक्ति की कविताएं लिखी थी। कवि शंकरदान सामोर हो जाएगा। ये चुरू के थे, वैसे चुरू सुजानगढ़ के। ओके सर, नंबर 23 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 23 क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भैया सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ संदेल। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ और मालवा और मेवाड़ मांडू के सुल्तान जो थे, मेवाड़ मालवा के जो सुल्तान थे दोस्तों, महमूद खिलजी थे। कौन थे? महमूद खिलजी। और कुंभा यहाँ के थे, मेवाड़ के। दोनों के मध्य युद्ध होता है दोस्तों, और इस युद्ध में कुंभा आसानी से विजय प्राप्त करता है। और फिर है जो ये इस युद्ध की उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के बीच में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार जो थे ना, जिनका मूल स्थान कौन सा था? देखिए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा? बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे, जिसका मूल स्थान जो था वो था, क्या था? आपने कहा सर, जल्दी बताओ। देखो सर, भरतपुर था। चलिए साहब, भरतपुर को लॉक करते हैं। मतलब कि जगनेर था दोस्तों। क्या था? जगनेर के थे वे। जगनेर कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर में ही पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और 1527 में जो है ना खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, खानवा का युद्ध, उसमें पूर्ण रूप से अपनी वीरता दिखाई थी इन्होंने। किसने? अशोक परमार ने। और अशोक परमार को ये जागीर प्रदान की थी सांगा ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा? ये क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन में दम है दोस्तों, और क्वेश्चन में जान है प्यारे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग को विजित कर उसका नाम खैराबाद रखा था दोस्तों? उस किले का नाम हो जाएगा सीवाना किला। सीवाना दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, बता दो जल्दी से। और सीवाना में 1308 में इसने आक्रमण किया था। और है ना दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा, सीवाना जालोर में है या बाड़मेर में है? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताइए, मैं कमेंट सेक्शन भी पढ़ रहा हूँ, है ना, मतलब ऑफलाइन में। चलिए, तो प्राचीन काल में कुएं के पास वाली भूमि क्या कहलाती थी प्यारे मित्रों? जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है। देखिए, प्राचीन काल में कुएं के पास वाली जो भूमि जो हुआ करती थी, बोले सर वो डीमरू कहलाया करती थी। अरे वाह, सी ऑप्शन लॉक कर दे क्या? हाँ सर, कर दीजिए। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। और ये खडला खंड जो है ना दोस्तों, ये क्या था? ये एक लकड़ी पर लगाया जाने वाला कर था। लकड़ी पर लगाया जाने वाला एक कर था दोस्तों, ध्यान रखना। और अब बाकी जो है आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 27 से आपकी स्क्रीन पे पूछा यूं जा रहा है, राजस्थान टाइम्स नामक समाचार पत्र जो है ना, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों, राजस्थान टाइम्स आप सभी को पता होना चाहिए सर,
ये जयनारायण व्यास ने तो नहीं किया, राम नारायण ने किया था क्या? नहीं, तो गोकुल लाल ने भी नहीं किया, तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये किया था लक्ष्मण दास के द्वारा, लक्ष्मण दास जी के द्वारा 1885 में दोस्तों अजमेर से अंग्रेजी भाषा में इस अखबार का मतलब प्रकाशित किया जाना हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नंबर 28, मावट किससे होती है दोस्तों? ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, या चक्रवात से, या मानसूनी पवनों से, या उपरोक्त सभी? आपने कहा सर राइट आंसर तो पश्चिमी विक्षोभ ही हो जाएगा, ए ऑप्शन को ही हम तो लॉक करेंगे। चलो साहब, ए ऑप्शन को कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। और इससे जो है ना, राजस्थान में कुल कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है? तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी राजस्थान में होती है ज़्यादातर तो, और 10 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ज़्यादा नहीं। दोस्तों ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? राइट आंसर बताइए जल्दी। ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव जो है किस चौहान शासक के दरबार में था? तो राइट आंसर सोमेश्वर नहीं होगा, पृथ्वीराज भी नहीं होगा, विग्रहराज प्रथम भी नहीं होगा। काफ़ी भाई अपने सी बता रहे होंगे, विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ। सर आज तो कन्फ्यूजन वाले ही कुछ सवाल है दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव भी कहते हैं, कवि बांधव भी कहते हैं, कवि बंधु भी कहते हैं, कवि बांधव भी कहते हैं। दोस्तों इनके बहुत सारे नाम हैं। हरिकेली नाटक की रचना भी इन्होंने ही की थी। तो सोमदेव इन्हीं का दरबारी था। धौलपुर 27वां जिला बना था? सर बना तो था, फिर बताओ कब बना? क्या बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, तो जल्दी से बता दीजिएगा। सर 15 अगस्त को बना था। चलिए 15 अगस्त 1982 को बनने वाला ये धौलपुर जिला दोस्तों, ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। 30-34 जिसकी वर्ग किलोमीटर में साइज़ है, मतलब कि वर्ग किलोमीटर है ना, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और वैसे बात की जाए 28, 29 और 30वां जिला DBR या RBD कर लो है ना, 212 राजसमंद, ये कब बनते हैं? बोले सर ये 1991 में बनते हैं। वाह 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 जी। नंबर 31 है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? AW दक्षिणी राजस्थान, ये तो सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, ये गलत है ना, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, और BWHW शुष्क मरुस्थल ये सही है, और अर्धशुष्क मरुस्थल ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, और इसका अपना क्वेश्चन भी आ जाएगा आगे। ठीक है, ओके सर। नंबर 32 क्वेश्चन, कोटा के किस शासक ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख दिया था? कोटा के कौन से शासक ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख दिया था? वो शासक थे दोस्तों महाराव भीम सिंह। कौन थे? महाराव भीम सिंह थे। और इन्होंने है ना कोटा का नाम भी बदल दिया था। कोटा का नाम क्या रखा था इन्होंने? नंद गांव रखा था। तो इनको वैराग्य प्राप्त हो गया था दोस्तों, कृष्ण भक्ति में वैराग्य प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, और ध्यान रखो, और बाकी चीज़ें हैं जो कि हम पे आगे पढ़ लो। देखो प्राचीन शिलालेखों में बूंदी का हमें क्या नाम मिलता है दोस्तों? प्राचीन शिलालेखों में हमें बूंदी का क्या नाम मिलता है? आपने कहा सर वृंदावली मिलता है। चलो साहब वृंदावली को लॉक करते हैं, C ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 34 की, कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है दोस्तों? कोटा राज्य का दुर्गादास किसे कहा जाता है? चाणक्य किसे कहा जाता है? कोटा का चाणक्य किसे कहा जाता है दोस्तों? कोटा का चाणक्य। आपने कहा सर इसका राइट आंसर झाला जालिम सिंह हो जाएगा। वाह वाह जी। उदयपुर के जो महाराणा थे उस समय दोस्तों, उन्होंने इनको राज राणा की उपाधि प्रदान की थी। राज राणा की उपाधि इनको प्रदान की थी, ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर। अगला प्रश्न, अगला 35 है कि राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम कैबिनेट मंत्री कौन थे? राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो प्रथम कैबिनेट मंत्री जो थे ना, आपने कहा सर कालूलाल माली थे। तो चलिए साहब कालूलाल माली जी को ही लॉक करते हैं अपन। प्रथम महिला जो थी, प्रथम महिला कौन थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रथम महिला की बात करें, गिरिजा व्यास थी दोस्तों, गिरिजा व्यास थी। और वहीं हम बात करें लोकसभा चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला, लोकसभा चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला शारदा बाई थी। और ये कालूलाल अपन ने पढ़ लिया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम कैबिनेट मंत्री यही थे।
नंबर 36 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किस मंदिर में भगवान कृष्ण के ही स्वरूप श्याम जी का मंदिर है, जो श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है, ये कहाँ पर है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि भैया किस मंदिर में भगवान कृष्ण के ही स्वरूप श्याम जी का मंदिर, खाटू श्याम जी, मेरे प्यारे खाटू श्याम जी, राइट आंसर हो जाएगा सीकर। ओके सर, अगला क्वेश्चन बताइए। सर अब तो क्वेश्चन ही काफ़ी बड़े आ गए हैं। अर्श की पहाड़ियों पर स्थित 10वीं सदी की लिंगोद्भव मूर्ति में शिवलिंग का आदि एवं अंत जानने हेतु परिक्रमा करते हुए किसको दिखाया गया। वाह जी वाह, जान निकल गई इस क्वेश्चन पे मेरी तो, है ना। बिल्कुल, और मैं भी इस क्वेश्चन को जान दे बैठा क्योंकि ये क्वेश्चन ही बड़ा लाजवाब है। डी ऑप्शन, ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिमाएं वहाँ पर उनको परिक्रमा करते हुए दिखलाया गया। गणेश्वर टीला जो कांतली नदी के उद्गम स्थल के उत्खनन पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, वह स्थल किस जिले में दोस्तों। कितना आसान क्वेश्चन है लेकिन बड़ा सा दे दिया है। पढ़ना बस इतना ही है कि गणेश्वर टीला कौन से स्थान पर है, वही तो पढ़ना है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तब मज़ा अलग ही आएगा। सीकर हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना में है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, बहुत सारा बहुत कुछ है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, शेखावाटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग जिसकी नींव फतन खान कायम खान ने रखी थी, वो कौन सा दुर्ग है। आपने कहा शेखावाटी का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दुर्ग जिसकी नींव फतन खान कायम खानी ने रखी, वो कौन सा दुर्ग है। आपने कहा सर ये फतेहगढ़ हो जाएगा, लक्ष्मणगढ़ का लक्ष्मण सिंह ने रखी थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, फतेहपुर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, सारनेश्वर महादेव मंदिर जो सिरोही में सिरनवा पहाड़ियों में है, दूधिया तालाब के पास में, भगवान शिव का कौन सी शताब्दी का मंदिर। कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा और इसमें कितनी जानकारी हमें मिल रही है। ऐसे क्वेश्चन देखना भी बड़ा लालायित होने चाहिए आप सभी, है ना। तो 15वीं सदी के ये मंदिर है दोस्तों, कब के 15वीं सदी के मंदिर है। ओके सर, नंबर 41, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, या फिर रसिया बालम, है ना। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर दिलवाड़ा के पास में ही है वैसे, है ना, दिलवाड़ा के पास में ही है, तलटी में, सिरोही हो जाएगा राइट आंसर। ओके सर, ए ऑप्शन, हाँ जी। नंबर 42 क्वेश्चन है, राणा कुंभा और उसके पुत्र उदा की मूर्तियाँ सावन भादवा तथा भौरातल स्थान दर्शनीय स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर देना है। आपने कहा सर आबू दुर्ग हो जाएगा, चलिए साहब आबू दुर्ग के पास में दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये क्या है, राणा कुंभा और उसके पुत्र उदा की मूर्तियाँ सावन भादवा और भौरातल स्थान यहाँ का दर्शनीय है। नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे, बसंतगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। बसंतगढ़ दुर्ग जो है ना कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, जसवंत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, पिंडवाड़ा की पहाड़ियाँ या देलवाड़ा की पहाड़ियाँ। दोस्तों राइट आंसर, बसंतगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, पिंडवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। इस दुर्ग के निर्माण की बात करें, कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया दोस्तों। ये जो है ना ये कहाँ पर है, आपने कहा सर सिरोही में। चलो साहब बहुत अच्छे। नंबर 44, टोंक की जो सुनहरी कोठी है ना, इसका निर्माण टोंक के नवाब वजीउद्दौला ने करवाया था। कब करवाया ये बता दो आप, तो मुझे शांति मिल जाएगी, आप लोग बताएंगे तो। सर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो साहब 1824 को कर लेते हैं लोग, है ना। 1824 को करवाया था इसका निर्माण, जहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती है। अच्छा दोस्तों, आज मैंने आपको याद है क्या, बहुत कम भाई बहनों ने पूछा, एक दो ने पूछा, वैसे ज़्यादा तो नहीं पूछा मुझे कि सर आज क्विज़ क्यों नहीं है हुई। दोस्तों अब क्विज़ शेयर नहीं करेंगे आपको। अब आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि भैया क्विज़ शेयर करने से हमें दिक्कत हो रही है, वेबसाइट बार बार बंद हो रही है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि आप शेयर नहीं करेंगे, जो खुद स्वयं चल के आते हैं उन्हीं के लिए ये हम अपना प्रोवाइड करवा सकते हैं कंटेंट, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये rajasthanclasses.in, एक बार मैं आपको इसका, अगर किसी कोई इसको लेके ओपन कर सके तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ओपन ना कर सको तो आप मुझे मैसेज कर लेना, बाद में क्लास पूरी होने के बाद ये मैसेज कर लेना दोस्तों। एक बार मैं आपको देखिए, ये हर टेस्ट का लिंक मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, एक बार इस वेबसाइट का लिंक ज़रूर शेयर कर लूँगा। फिर आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, तब एक ऑप्शन आएगा अलाउ का दोस्तों, 2 बार ऑप्शन आएगा अलाउ का, मतलब कि नोटिफिकेशन के लिए कि भाई अलाउ आप करना चाहेंगे या नहीं। तो दोस्तों अलाउ कर लो, आज ही जाके क्लास के कंप्लीट होने के बाद आज ही अलाउ कर लेना, कल की क्विज आपको मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी दोस्तों। मैं अभी चिल्ला के कह रहा हूँ, क्योंकि शेयर मैं करने वाला हूँ नहीं, और शेयर कर दी तो दोस्तों वेबसाइट अपनी
लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलने वाली, इसीलिए आपके भविष्य के लिए ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो समझ लीजिएगा इस बात को। अगर फिर भी ना समझे मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलो साहब, कोई दिक्कत नहीं। झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस, और कौन से नामों से ये जो सारे नाम है ना, किस जिले को पुकारा जाता है, मतलब इन नामों से। झीलों की नगरी आ गया तो उदयपुर को लॉक कर दो बस, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, क्या बात है, ये नंबर 47 है, 47, है ना। मेवाड़ का खजुराहो कैसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिएगा। मेवाड़ का खजुराहो कैसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगत गांव में स्थित होने के कारण इनका नाम तो वैसे अंबिका माता है वैसे, लेकिन जगत अंबिका मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इसे नंबर 48 क्वेश्चन है, सपनों का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है दोस्तों? सपनों का मंदिर कौन से मंदिर को? ये क्वेश्चन अभी अभी अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो राइट आंसर अभी मतलब 2 दिन पहले ही पढ़ा है, मंदिर जब पढ़े थे अपने। राइट आंसर जगदीश मंदिर हो जाएगा दोस्तों, है ना। सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसरिया नाथ जी की काले पाषाण की बड़ी भव्य मूर्ति के कारण इसे कालाजी कहकर भी पुकारा जाता है। चलो साहब, लेकिन ये मंदिर कौन से जिले में स्थित है? रामपुर, उदयपुर, राजसमंद या नाथ द्वारा? आपने कहा सर ये कालाजी का, केसरिया नाथ जी का मंदिर बी ऑप्शन उदयपुर में है ना। और कालाजी भी कहते हैं इन्हें, केसरिया नाथ जी भी, काले पाषाण की बड़ी भव्य प्रतिमा है। और अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, सुपर फास्ट में कोई कमी नहीं रखी मैंने, 25 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना। तो उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस को किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, उदयपुर में जो स्थित सिटी पैलेस को किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने विंडसर महलों की संज्ञा दी? विंडसर महलों की जो संज्ञा दी वो फर्ग्यूसन ने दी दोस्तों, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वैसे ही विंडसर सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? विंडसर सिटी किसे कहा जाता है पता है आपको? वो हमारे जैसाने को कहा जाता है, मतलब कि हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। ओके सर, चलो साहब, क्लास केड़ी लगी आप लोगों ने? फूटी लगी, छोकी लगी, बढ़िया लगी, जो भी लगी आमन बताई जो बारे आन कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मैं आपने आज सुपर क्लास दी है नहीं, तो हमारा इस कारण रही हो कि मैं आप उपनामों वाली जो है नहीं अपनी PDF बना नहीं पाए हाल तक, तो बनाते ही आप वास्ते उपनामों री जो व्यक्ति और उपनाम है वो काले परसों अपन पढ़ लो ला। और काले तो मैं आप वास्ते बढ़िया करना चाहूँ, यानी काले रे दिन आप वास्ते 2 घंटा री क्लास लगानी चाहूँ, तो मैं आपने काले बता दूँगा, ठीक है। जो को भी वेला काले बता दूँ, ठीक है। लेकिन आज रे प्रश्न रो सही जवाब आ रहे आन कमेंट सेक्शन में दईजो, मने मारो भी दिल खुश हो जाला और थोड़े भी है जो क्वेश्चन हो जाला, ठीक है। जग मंदिर जो है, जग मंदिर में विद्रोही शाहजहां खुर्रम को किसने शरण दी थी? करण सिंह ने, राम सिंह ने, राज सिंह ने या जसवंत सिंह ने? किसने दी थी दोस्तों? इनो जवाब बारे आन कमेंट सेक्शन में जरूर दे दो, मतलब कि इसका जवाब बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर देना इस प्रश्न का, है ना। हाँ सर देंगे। चलिए सर, तो फिर लिस्ट देखिए, मैं भूला नहीं हूँ, लिस्ट आ जाएगी आपकी, है ना। आपको पता ही है वैसे मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ, तो सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा फिर, है ना। सारी क्लासेस भी तो अब करनी है ना शुरुआत। तो चलो साहब, लाइक वाइक ज़रूर कर लेना, शेयर ज़रूर कर लेना। बाकी जो है मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगा साहब, क्योंकि आपका अपना चैनल है, जो चाहो करो यार, है ना। चले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देख कहीं रिया हो, लाइक कर दो, बाकी जो पढ़ाई करो जाओ, है नहीं। हाँ बस क्लास तो होगी अटे। धन्यवाद।